आतंक कभी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये एक घटिया मानसिकता होती है जिसका सामना पूरा दुनिया कर रही है। 22 अप्रैल को जब निहत्थे टूरिस्ट की हत्या की गई तो पूरा देश एक साथ रोया। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सर एक स्वर में कह रहे थे कि अब बस बहुत हुआ। इसी के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर में एक बड़ा आतंकी ढेर हुआ। इंडियन आर्मी ने कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड रऊफ अजहर को मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मिसाइल स्ट्राइक में ढेर हो गया। सेना ने मंगलवार और बुधवार की रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसके बाद ही पाकिस्तान के होश उड़े। आपको बता दें, अब्दुल रऊफ अजहर जैश-ए-मोहम्मद का बड़ा आतंकी था। उसने IC-814 फ्लाइट को किडनैपिंग में अहम भूमिका निभाई थी। वही इस हाईजैक का मास्टरमाइंड बताया जाता था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके के बहावलपुर और बुरेवी में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें भारत की वायुसेना के साथ थल सेना को भी अहम भूमिका में रही। इस बार तो पाकिस्तान ने खुद भी इस बात को कबूला कि भारत के हमले में उसके कई लोग मारे गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ मेघा शंकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसने आतंकवाद की दुनिया में अपनी पहचान बनाई हुई है। ये है अब्दुल रऊफ अजहर, जो पाकिस्तान के बहावलपुर शहर में 1 जनवरी 1977 को जन्मा था। अब्दुल रऊफ अजहर ने अपने भाई मसूद अजहर की रिहाई के लिए इस अपहरण की साजिश रची थी। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। भारतीय एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 जो अपने रूट काठमांडू से दिल्ली यानी भारत में आ रही थी। इसमें हाईजैकर शामिल थे 5। फिल्मी अंदाज में इनका लीडर था अब्दुल रऊफ अजहर, जो अपने भाई की रिहाई चाहता था। हाईजैकर्स ने फ्लाइट का काठमांडू से दिल्ली जाते समय हाईजैक किया और उसे कंधार अफगानिस्तान ले गए। अफगानिस्तान में लैंडिंग से पहले वो भटकते रहे, किसी ने भी उन्हें लैंड करने की परमिशन नहीं दी। फिर अफगानिस्तान में फ्लाइट लैंड हुई। इस कायरतापूर्ण साजिश के पीछे था अब्दुल रऊफ अजहर, जो जैश-ए-मोहम्मद का ऑपरेशनल प्रमुख था। हाईजैकर्स ने अपनी मांगों में 36 आतंकवादियों की रिहाई, 200 मिलियन की फिरौती और हरकतुल मुजाहिदीन के नेता सज्जाद अफगान की लाश की मांग की थी। भारत सरकार ने इन मांगों पर बातचीत की, जिसमें तालिबान सरकार की भी सहयोगिता शामिल थी। अब मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सारी मांगे पूरी हुई थी? नहीं, आतंकी की हर मांग पूरी उस समय नहीं की गई थी। यानी कि 36 आतंकवादियों की रिहाई, ये मांग पूरी नहीं हुई थी। सज्जाद अफगानी की लाश की वापसी की मांग, ये भी पूरी नहीं हुई थी। 200 मिलियन की फिरौती, ये तक मांग भी पूरी नहीं हुई थी। तो आखिर क्या मांग पूरी हुई थी? भारत सरकार ने मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक जहर को रिहा किया। इनकी रिहाई के बाद ही यात्रियों को रिहा किया गया था। 31 दिसंबर 1999 को यात्रियों को रिहा किया गया और विमान भारत लौट आया। इस पूरी घटना के दौरान 25 साल की रूपिन कटियाल की हत्या कर दी गई थी, जो इस घटना का एकमात्र शिकार हुआ था। इस पूरी घटना को कंधार कांड कहा जाता है। इस समय देश में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। देश के प्रधानमंत्री के पद पर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जैसा आज आप देश में पक्ष विपक्ष को एक साथ देख रहे हैं, वैसे ही उस वक्त भी देश के कई नेता, कई विपक्षी नेता एक साथ इस घोर संकट की घड़ी में एक साथ खड़े हुए थे। आतंक खत्म होना अब सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि आतंक संगठन अक्सर एक मासूम बचपन को मार उसके अंदर नफरत की आग को झोंक देते हैं और साथ साथ उसके हाथों में उस मासूम के हाथों में बंदूक थमा के मासूम लोगों को ही मारने की ट्रेनिंग देती है। फिर हम दोबारा से इस बात की गुजारिश करूंगी कि फेक वीडियोस से बचें, सोशल मीडिया पर किसी के बारे में कहने से कुछ भी बचें। देश के हर नागरिक को देश का नागरिक समझें, यही हमारी सोच है। जय हिंद, जय भारत।